दूसरी तरफ शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं और शरद के साथ में सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंची। एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर के 3 बजे कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में। शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। एनसीपी में टूट के बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो यहां देखिए बड़ी तस्वीरें क्या आज भी निकलकर सामने आ सकती, क्योंकि कल देखा था आपने किस तरीके से नाम निशान की लड़ाई चल रही थी। अजीत पवार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते, शरद पवार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। और जब से ये पूरा प्रकरण हुआ है तब से लेकर अब तक चाचा भतीजे के बीच में जो खींचतान है वो चल रही है। अजीत पवार ने जिस तरह से कल कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए मैंने भी संघर्ष किया है। और अब देखिए दोपहर के 3 बजे कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है शरद पवार ने। शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। अब आज की इस बैठक को भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि देखिए कल जो दबदबा है वो अजीत पवार का रहा और अब अजीत पवार के बाद शरद पवार भी कार्यकारिणी की बैठक में यहां पर अपने शामिल होंगे और स्ट्रैटेजी मेकिंग पर काम करेंगे। अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अक्षय, शरद पवार स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए अब दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली में इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए पूजा, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में खींचतान चल रही थी और अजीत पवार ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, उसके बाद निश्चित रूप से शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसलिए शरद पवार दिल्ली का रुख किया है। शरद पवार आज 3 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं अपने निवास के लिए। सुप्रिया सुले भी उनके साथ हैं और साफ तौर पर है कि आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ चुनाव आयोग में भी लड़ाई होनी है, नाम निशान को लेकर के जिस तरह से चर्चा होनी है। उसके बाद शरद पवार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वो आज जिस तरह से लेने जा रहे हैं, लगभग ये माना जा रहा है कि 2 से ढाई बजे के बाद उनके निवास पर बैठक शुरू हो जाएगी। और साफ तौर पर है कि ये निवास है शरद पवार का, जहां पर की चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी यहां पर सन्नाटा है क्योंकि शरद पवार यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 से सवा 2 बजे के बीच में यहां पर जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। देश भर के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो बुलाए गए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल किया गया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए एक ताकत का एहसास शरद पवार कराने की कोशिश करेंगे। कुछ पोस्टर्स यहाँ पर भी लगाए गए हैं जो कि काफी चर्चा का केंद्र है। मैं कैमरामैन विकास से कहूंगा कि वो पोस्टर्स भी दिखा सकें जिसमें कि सच और झूठ की लड़ाई कही गई है कि शरद पवार के साथ है और भारत का जो देश का इतिहास रहा है वो धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया है। ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर्स और काफी चर्चा में है पूजा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। शरद पवार यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी की नजरें उन पर है। ये आप देख सकते हैं कि सारा देश देख रहा है। अपने में छुपे हुए गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मकारों को। और गद्दार हैशटैग से जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर है कि शरद पवार अभी पहुंच चुके हैं। मैं आपको काफिला दिखा देता हूं। ये काफिला दिखा देता हूं। शरद पवार का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। शरद पवार पहुंचे हैं, सुप्रिया सुले जा रही हैं और शरद पवार आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं अपने निवास स्थान पर। यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक होनी है और सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हैं। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है और सभी की नज़रें शरद पवार पर टिकी हैं कि वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह से एनसीपी में टूट हुई है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी टूट रही है। शायद ऐसी उम्मीद शरद पवार को भी नहीं रही होगी। मैं कैमरामैन विकास से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें अंदर की, जब शरद पवार पहुँचे हैं, सुप्रिया सुले पहुँची हैं और यहाँ पर 3 बजे बैठक बुलाई गई है। ये 3 बजे बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश भर के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि उनसे चर्चा की जा सके, किस तरह से रणनीति है वो बनाई जा सके, कुछ प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि प्रस्तावों में निश्चित रूप से ऐसी रहेगी कि लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे चुनाव आयोग में बात हो या फिर जो राजनीतिक रूप से सक्रियता की दिखाने की बात हो। महाराष्ट्र सहित देश भर में जिस तरह से एक तरफ से धक्का लगा है, महाराष्ट्र में अगर कहा जाए तो अजीत पवार जिस तरह से अजीत पवार ने धोखा दिया है, ऐसा शरद पवार का कहना है। बीजेपी के पाले में चले गए हैं, वहाँ उन्होंने सरकार बना ली है, सरकार में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब सामने शरद पवार की चुनौतियाँ हैं। हालांकि वो कहते रहे हैं कि ऐसी चुनौतियाँ मेरे सामने आती रही हैं, इन चुनौतियों से मैं निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये चुनौती
स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ठीक जैसे है। दिग्गज हैं, छगन भुजबल जैसे लोग हैं, सुनील तटकरे हैं, ये काफी दिग्गज नेता रहे हैं और इनके जाने से निश्चित रूप से शरद पवार को बहुत बड़ा डेंट लगा है। जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या होगी। हालांकि जो फर्स्ट राउंड की लड़ाई कल हमने महाराष्ट्र में देखी, वहां में कहीं ना कहीं अजीत पवार उस फर्स्ट राउंड में आगे नजर आए हैं। आज दूसरा राउंड दिल्ली में है, आगे कितने राउंड की ये लड़ाई होगी ये भी देखना रहेगा और फाइनल में किसकी जीत होगी इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं।